हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम। स्वागत करता हूं आपका स्टडी बूस्ट में। ये एनालॉजी का पार्ट 5 है दोस्तों। इससे पहले तक पार्ट 4 तक हम कर चुके हैं, जिनका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। सादस्यता आधारित प्रश्नों के प्रकार। तो देखिए दोस्तों, इसके हम 2 टाइप कर चुके हैं। पहला टाइप शब्द समूह सादस्यता पर आधारित प्रश्न। दूसरा टाइप भी कर चुके हैं दोस्तों, अक्षर सादस्यता पर आधारित प्रश्न। इस पार्ट में हम देखेंगे दोस्तों जो तीसरा टाइप है, अक्षर संख्या सादस्यता पर आधारित प्रश्न। देखिए, अक्षर संख्या सादस्यता, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, इसमें अक्षर भी हैं और संख्या भी। तो देखिए पहला प्रश्न लिखा हुआ दोस्तों, देखिए इसमें अक्षर भी हैं और संख्या भी है दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए हमें रिलेशन समझना है दोस्तों, मैक्स का 0 3 से क्या रिलेशन है। तो देखिए यदि हम अक्षरों की पोजीशन लिखें दोस्तों, तो देखिए एम यानी होता है 13, ए यानी 1, एक्स यानी 24। अब देखिए दोस्तों, मैक्स को 0 3 हम कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए यदि हम इसके अक्षरों की पोजीशन हमने यहाँ लिख ली है, यदि हम उनको जोड़ते हैं तो क्या 0 3 आता है दोस्तों। तो देखिए 13 और 1 कितना हो जाएगा, 14, 14 और 24 कितना हो जाएगा दोस्तों, 38। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, 0 3 लिखा हुआ है। तो ये रिलेशन तो गलत हो गया दोस्तों। अब हम दूसरे तरीके से सोचने की कोशिश करेंगे। तो देखिए मैक्स में कितने अक्षर हैं दोस्तों, देखिए 1 2 3 और यहाँ क्या लिखा हुआ दोस्तों, 0 3। तो हमें क्या रिलेशन समझ में आया, जो शब्द हमें दिया गया है उसमें जितने अक्षर हैं दोस्तों वही हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो देखिए मैक्स में 3 अक्षर थे दोस्तों, तो हम यहाँ क्या लिख रहे थे, 0 3। तो इसी रिलेशन को दोस्तों हम इस राजन शब्द में लगाएंगे। तो देखिए राजन शब्द में कितने अक्षर हैं दोस्तों, देखिए 1 2 3 4 और ये 5। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों, 0 5। राजन शब्द में कितने अक्षर हैं, 5 अक्षर हैं, तो हम यहाँ लिख रहे हैं 0 5। देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर होगा दोस्तों, तीसरा ऑप्शन ही हमारा आंसर होगा, 0 5। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ अजय को लिख रहे हैं 37। तो मोंटी को हमें बताना है हम क्या लिखेंगे। सबसे पहले देखिए दोस्तों, अजय शब्द है, उसके सभी अक्षरों की पोजीशन लिख ले रहे हैं। ए यानी 1, जे यानी 10, फिर यहाँ ए है तो 1 लिखेंगे, वाई है तो 25 लिखेंगे। अब इनको जोड़ेंगे दोस्तों, क्या 37 आ रहा है या नहीं। सबसे पहले देखते हैं, 1 और 10 कितना हो जाएगा, 11, 11 और 1 12, 12 और 25 कितना आ रहा है दोस्तों, 37। तो हमें क्या रिलेशन समझ में आया दोस्तों, जो अजय शब्द है उसके सभी अक्षरों की पोजीशन को यदि हम जोड़ेंगे तो हमको 37 मिल जाएगा। उसी रिलेशन को दोस्तों हम इस दूसरे शब्द मोंटी में लगाएंगे। सबसे पहले मोंटी शब्द के सभी अक्षरों की पोजीशन लिख ले रहे हैं दोस्तों, फिर उनको हम जोड़ देंगे। तो देखिए एम यानी क्या लिखेंगे, 13, ओ के लिए 15, एन यानी 14, टी यानी 20 और वाई यानी 25। अब इन सभी को जोड़ेंगे दोस्तों, तो देखिए 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8, 8 और 4 12, 12 में 0 को जोड़ेंगे तो 12 ही रहेगा। फिर 12 में 5 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 17, 17 का लिखेंगे 7, यहाँ लिखेंगे 1। अब देखिए 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, क्या आया दोस्तों, 87। तो मोंटी को क्या लिख रहे हैं, 87। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन है 87। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ ए डबल बी को 122 लिख रहे हैं, तो सी डबल एच का हमें बताना है हम क्या लिखेंगे। सबसे पहले देखिए अक्षरों की यदि पोजीशन लिखें तो देखिए ए की पोजीशन है 1, बी की पोजीशन है 2, यहाँ भी बी की पोजीशन है 2। तो देखिए ए डबल बी को क्या लिख रहे हैं, 122, और यहाँ भी देखिए पोजीशन लिखने पर क्या आ रहा है, 122। तो हमें क्या रिलेशन समझ में आया दोस्तों, जो अक्षर हमें दिए गए हैं उनकी डायरेक्ट यहाँ पर पोजीशन लिखी गई है। तो देखिए इसी तरह से दोस्तों इसमें हम रिलेशन लगाएंगे सी डबल एच में। सी की पोजीशन होती है दोस्तों 3, एच की पोजीशन होती है 8, यहाँ भी एच है, इसकी पोजीशन होती है 8। तो सी डबल एच को हम क्या लिख देंगे दोस्तों, 388। देखिए कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, चौथा ऑप्शन है सी डबल एच का 388, चौथा ऑप्शन, यही इसका आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आर ओ एम को 35 लिख रहे हैं, तो एस क्यू एन को क्या लिखेंगे। सबसे पहले हम अक्षरों की पोजीशन लिख ले रहे हैं। आर की पोजीशन है 18, ओ की पोजीशन है 15 और एम की पोजीशन है 13। अब इन अक्षरों की पोजीशन को जोड़कर देखते हैं दोस्तों, क्या 35 आ रहा है या नहीं। तो देखिए 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 का लिखेंगे 6, हासिल की लाइन 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4। तो देखिए अक्षरों की पोजीशन को जोड़ने पर हमें मिल रहा है 46, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 35। तो ये रिलेशन तो गलत हो गया दोस्तों। अब हम दूसरी तरीके से सोचने की कोशिश करेंगे। तो देखिए जो शब्द हमें दिया गया है दोस्तों, उस शब्द के सभी अक्षरों के हम विपरीत अक्षर लिख ले रहे हैं। आर का विपरीत अक्षर होता है आई, ओ का विपरीत अक्षर होता है एल और एम का विपरीत अक्षर है एन। अब इन अक्षरों की पोजीशन लिख ले रहे हैं दोस्तों। आई की पोजीशन है 9, एल की पोजीशन 12 और एन की पोजीशन है 14। अब इनको जोड़ेंगे दोस्तों, 9 और 12 कितना हो जाएगा, 21, 21 और 14 कितना आएगा, 35। तो हमें क्या रिलेशन मिला दोस्तों, जो शब्द हमें दिया गया है उस शब्द के सभी अक्षरों के हमें विपरीत अक्षर लिखना है, फिर उन अक्षरों की पोजीशन को जोड़ देना है। तो देखिए इसी तरह हम एसक्यूएन में रिलेशन लगाएंगे। सबसे पहले एसक्यूएन शब्द के अक्षरों के हम विपरीत अक्षर लिख ले रहे हैं। एस का विपरीत अक्षर क्या होता है, एच, क्यू का विपरीत अक्षर होता है जे और एन का विपरीत अक्षर है एम। अब इन अक्षरों की पोजीशन लिख ले रहे हैं। एच की पोजीशन है 8, जे की पोजीशन है 10 और एम की पोजीशन है 13। इनको जोड़ेंगे दोस्तों, 8 और 10 कितना हो जाएगा, 18, 18 और 13 कितना हो जाएगा, 31। तो एसक्यूएन को हम क्या लिखेंगे दोस्तों, 31,
देखिए कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 31, यही हमारा आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ग्रेड शब्द को 25 लिख रहे हैं तो नंबर शब्द को हम क्या लिखेंगे। सबसे पहले देखिए यदि हम अक्षरों की पोजीशन लिखें, जी की पोजीशन है 7, आर की पोजीशन 18, ई की पोजीशन 5, ए की पोजीशन 1 है और टी की पोजीशन है 20। यदि हम अक्षरों की पोजीशन को जोड़ें तो देखिए 18 और 7 25, 25 और 5 30, 30 और 1 31, 31 और 20 क्या होगा 51। यहाँ पर क्या आया दोस्तों, अक्षरों की पोजीशन को जोड़ने पर 51, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 25, तो ये रिलेशन तो गलत हो गया दोस्तों। अब हम दूसरी तरीके से सोचते हैं तो देखिए ग्रेड शब्द में कितने अक्षर हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5। ग्रेड शब्द में 5 अक्षर हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है 25, तो हमें क्या समझ में आया दोस्तों, ग्रेड शब्द में 5 अक्षर हैं तो 5 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 25। तो हमें क्या रिलेशन मिला दोस्तों, जो शब्द हमें दिया गया है उस शब्द में जितने अक्षर हैं उन अक्षरों का हमें वर्ग कर देना है। तो देखिए उसी रिलेशन को हम इस नंबर शब्द में लगाएंगे। नंबर शब्द में कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 अक्षर हैं दोस्तों, और 6 का वर्ग करने पर क्या आता है 36। तो नंबर को हम क्या लिखेंगे दोस्तों 36। देखिए कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है, यही हमारा आंसर होगा। छठवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है STBP, इस शब्द को एक संख्या के रूप में लिखा जा रहा है तो MNGO को किस संख्या के रूप में लिखा जाएगा। तो देखिए यदि सबसे पहले हम अक्षरों की पोजीशन लिखें तो S की पोजीशन है 19, T की पोजीशन है 20, B की पोजीशन 2 और P की पोजीशन है 16। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 19 तो यहाँ भी 19 आ रहा है, यहाँ लिखा हुआ है 20, यहाँ भी 20 आ रहा है दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ लिखा हुआ है 16 तो यहाँ भी 16 आ रहा है। हमें क्या रिलेशन समझ में आया दोस्तों, जो शब्द हमें दिया गया है उस शब्द के अक्षरों की पोजीशन को यहाँ पर लिखा जा रहा है। उसी रिलेशन को हम इस दूसरे शब्द में लगाएंगे दोस्तों, अक्षरों की पोजीशन को लिखेंगे। पहला अक्षर M है, इसकी पोजीशन है 13। अब हम ऐसा ऑप्शन देखेंगे दोस्तों जो 13 से स्टार्ट हो रहा है, तो देखिए पहला ऑप्शन है दोस्तों जो 13 से स्टार्ट हो रहा है। दूसरा ऑप्शन देखिए 14 से स्टार्ट हो रहा है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखिए 51 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। चौथा ऑप्शन देखिए 31 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। पहला ऑप्शन ही 13 से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, यही हमारा आंसर होगा। इसको यदि हम पूरा सॉल्व करें तो देखिए N की पोजीशन है 14, G की पोजीशन है 7 और O की पोजीशन है 15। तो देखिए क्या आंसर मिला 13 14 7 15। तो देखिए यहाँ भी है 13 14 7 15, ये पहला ऑप्शन ही हमारा आंसर होगा। सातवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, XMAE को 16 लिख रहे हैं तो BTNG को हम क्या लिखेंगे। सबसे पहले देखिए पहले शब्द में कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4, 4 अक्षर हैं दोस्तों, और 4 का वर्ग करने पर क्या आता है 16। देखिए यहाँ 16 है, यहाँ भी 16 है, मतलब लॉजिक हमें मिल गया। दूसरे शब्द में इसी लॉजिक को लगाएंगे। दूसरे शब्द में कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4, 4 अक्षर हैं, और 4 का वर्ग करने पर क्या आता है 16। अब देखिए ऑप्शन में 16 है या नहीं, तो देखिए पहला ऑप्शन है 21, दूसरा ऑप्शन है 17, तीसरा ऑप्शन है 35, चौथा ऑप्शन है 18। तो देखिए 16 नहीं आ रहा है ऑप्शन में, इसका मतलब लॉजिक गलत है। अब हम दूसरा लॉजिक सोचेंगे, अक्षरों की पोजीशन लिखेंगे। देखिए X की पोजीशन है 24, M की पोजीशन है 13, A की पोजीशन है 1 और E की पोजीशन है 5। अब इनको जोड़ेंगे, 24 और 13 हो जाएगा 37, 37 और 1 38, 38 और 5 कितना होगा 43। देखिए अक्षरों की पोजीशन को जोड़ने पर क्या आ रहा है 43, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 16, मतलब ये लॉजिक भी गलत है। अब हम अगला लॉजिक सोचेंगे दोस्तों। देखिए X की पोजीशन क्या है 24, 24 को हम क्या लिख सकते हैं 2 + 4, 2 + 4 को जोड़ने पर क्या आएगा दोस्तों 6। इसी तरह देखिए M की पोजीशन क्या है 13 है, 13 को हम क्या लिख सकते हैं 1 + 3, 1 + 3 को जोड़ने पर क्या आएगा 4। ए की पोजीशन क्या है 1 है, इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे 1। ई की पोजीशन क्या है 5 है, इसको भी हम डायरेक्ट लिखेंगे 5। इनको जोड़ेंगे दोस्तों 6 और 4 10, 10 और 1 11, 11 और 5 कितना हो जाएगा 16। देखिए यहाँ 16 आ गया, यहाँ भी 16 है, लॉजिक हमें मिल गया। क्या लॉजिक मिला दोस्तों, जो शब्द हमें दिया गया है उसके अक्षरों की पोजीशन लिखना है। जिस अक्षर की पोजीशन 2 अंकों में है उनको जोड़कर 1 अंक में बनाना है। तो देखिए X की पोजीशन यहाँ क्या थी 24 थी, 24 को हम क्या लिख रहे थे 2 + 4, 2 + 4 जोड़ने पर हमें क्या मिल रहा था 6। इसी तरह देखिए M की पोजीशन क्या थी 13 थी, 13 को हम क्या लिख रहे थे 1 + 3, 1 + 3 जोड़ने पर क्या आ रहा था 4। A की पोजीशन क्या थी दोस्तों 1, इसको हमने डायरेक्ट लिख दिया था 1। E की पोजीशन क्या थी 5, 5 को हमने भी डायरेक्ट लिख दिया था 5। इनको जोड़ा 6 4 10, 10 और 1 11, 11 और 5 16, ये 16 आया। इसी लॉजिक को हम दूसरे शब्द में लगाएंगे दोस्तों। सबसे पहले अक्षरों की पोजीशन लिखेंगे। B की पोजीशन क्या हो जाएगी 22, T की पोजीशन है 20, N की पोजीशन है 14 और G की पोजीशन है 7। 22 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों 2 + 2, 2 + 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। 20 को हम क्या लिख सकते हैं 2 + 0, 2 + 0 कितना हो जाएगा 2। 14 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों 1 + 4, 1 + 4 कितना हो जाएगा 5, और 7 को हम डायरेक्ट लिखेंगे 7। इनको जोड़ेंगे दोस्तों 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 7 कितना हो जाएगा 18।
तो BTNG को हम क्या लिखेंगे 18। देखिए कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, चौथा ऑप्शन 18, यही हमारा आंसर होगा। देखिए इसका शॉर्टकट क्या हो जाएगा, x की पोजीशन है 24, m की पोजीशन है 13, a की पोजीशन 1, e की पोजीशन 5, इन सभी को जोड़ेंगे। 2 और 4 6, 6 और 1 7, 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 और 5 16। देखिए ये 16 आ गया। इसी तरह देखिए b की पोजीशन है 22, टी की पोजीशन है 20, एन की पोजीशन है 14 और जी की पोजीशन है 7। इन सभी को जोड़ देंगे। 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 4 11, 11 और 7 18। देखिए चौथा ऑप्शन इसका आंसर हो जाता 18। आठवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पी क्यू को लिखा जा रहा है 16 17, तो एल एम को क्या लिखेंगे। तो देखिए पी की पोजीशन क्या होती है 16 और क्यू की पोजीशन होती है 17। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 16 और 17, हमें क्या रिलेशन समझ में आया, इसमें अक्षरों की पोजीशन लिख रहे हैं। पी की पोजीशन है 16 और क्यू की पोजीशन है 17, तो इसमें भी हम पोजीशन लिख देंगे। एल की पोजीशन क्या होगी 12 और एम की पोजीशन हो जाएगी 13। क्या आंसर आया दोस्तों 12 और 13। देखिए कौन सा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है 12 13। नौवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बी वाई को लिख रहे हैं 27, तो एनओ को हम क्या लिखेंगे। सबसे पहले अक्षरों की पोजीशन लिख ले रहे हैं। बी की पोजीशन है 2 और वाई की पोजीशन है 25। यदि दोनों को जोड़ेंगे 25 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 27। देखिए लॉजिक हमें मिल गया, अक्षरों की पोजीशन लिखना है और उनको जोड़ देना है। तो देखिए एन की पोजीशन है 14 और ओ की पोजीशन है 15, दोनों को आपस में जोड़ेंगे 14 और 15 कितना हो जाएगा 29। तो एनओ को हम क्या लिख रहे हैं दोस्तों 29, पहला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 10वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ जीओ को लिखा जा रहा है 105, तो डीओ को हम क्या लिखेंगे। सबसे पहले अक्षरों की पोजीशन लिख ले रहे हैं। जी की पोजीशन है 7 और ओ की पोजीशन है 15। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे, 7 और 15 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 22। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 105, मतलब पहला लॉजिक हमारा गलत हो गया। अब हम दूसरा लॉजिक लगाएंगे, 7 और 15 का आपस में गुणा करेंगे। देखिए 15 और 7 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 105। यहाँ 105 है, यहाँ भी 105 आ रहा, हमें लॉजिक मिल गया दोस्तों। हमें क्या करना है, अक्षरों की पोजीशन लिखना है और उनका आपस में गुणा कर देना है। इसी तरह देखिए डी की पोजीशन है 4 और ओ की पोजीशन है 15, दोनों का आपस में गुणा करेंगे। 15 और 4 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 60। डीओ को हम क्या लिख रहे हैं 60। देखिए कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा 60। 11वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ 10 शब्द को लिखा जा रहा है 78, तो बैट शब्द को हम क्या लिखेंगे। सबसे पहले अक्षरों की पोजीशन लिख लें। तो टी की पोजीशन हो जाएगी 20, ई की पोजीशन 5 और एन की पोजीशन है 14। इनको जोड़ेंगे 20 और 5 कितना हो जाएगा 25, 25 और 14 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 39। अब यहाँ आ रहा है 78, तो 39 को 78 हम कैसे बना सकते हैं दोस्तों। यदि 39 में यदि हम 2 का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 78। क्या लॉजिक मिला दोस्तों, सबसे पहले अक्षरों की पोजीशन लिखना है, फिर उनको जोड़ देना है, जो भी टोटल आएगा उसमें 2 का गुणा कर देना है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बेड, बेड में बी की पोजीशन क्या है 2 है, ए की पोजीशन है 1 और डी की पोजीशन है 4। इनको जोड़ेंगे 2 और 1 3, 3 और 4 कितना हो जाएगा 7। अब 7 में हम 2 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 14। तो बी ए डी को हम क्या लिखेंगे 14। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा 14। अब देखिए 12वां क्वेश्चन लिखा हुआ दोस्तों, यहाँ देखिए गॉड शब्द को लिखा जा रहा है 26, तो राम शब्द को हम क्या लिखेंगे। सबसे पहले अक्षरों की पोजीशन लिख ले रहे हैं। जी की पोजीशन है 7, ओ की पोजीशन है 15 और डी की पोजीशन है 4। इनको यदि हम जोड़ते हैं तो देखिए 15 और 7 हो जाएगा 22, 22 और 4 हो जाएगा 26। हमें क्या लॉजिक समझ में आया दोस्तों, अक्षरों की पोजीशन को हमको जोड़ देना है। अब देखिए इसी तरह का लॉजिक हम राम शब्द में लगाएंगे। आर की पोजीशन हो जाएगी 18, ए की पोजीशन 1 और एम की पोजीशन है 13। इनको जोड़ेंगे 18 और 1 19, 19 में यदि हम 13 को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा दोस्तों 32। तो राम को हम क्या लिख रहे हैं दोस्तों 32। देखिए बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।